नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के चैप्टर नंबर 6 जो कि डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। और एक कंपोनेंट जो है कंडक्टर कंपोनेंट्स के बारे में हमने इसके बारे में पहले के वीडियो में बात कर ली थी। आज हम जो है इसमें लाइन सपोर्ट्स के बारे में जो है बात करेंगे। वैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट जो है वो ओवरहेड सिस्टम से होती है हमारे यहाँ इंडिया में। तो इसके लिए जो है हमें पोल्स की ज़रूरत पड़ती है। पोल्स के जो है हम अलग अलग पोल्स जो है इलेक्ट्रिकल पोल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स जो है यहाँ हम काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेंज of transmission and distribution. Different types of poles or towers are used to support overhead line structure which are known as line support. जो हम टावर्स और पोल्स जो काम में ले रहे हैं ओवरहेड लाइन सिस्टम को सपोर्टिंग में, तो जो लाइन स्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं, लाइन स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए जो हम पोल्स और टावर्स काम में ले रहे हैं उन्हें हम लाइन सपोर्ट्स कहते हैं। ए लाइन सपोर्ट शुड पोसेस द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे कंडक्टर में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, ऐसे ही यहाँ लाइन सपोर्ट के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू बियर द कंडक्टर वेट, विंड लोड, आइस लोड एक्सेट्रा। जो लाइन सपोर्ट है उसको ये मैकेनिकली अच्छे से स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए मैकेनिकली स्ट्रेंथ, ताकि ये कंडक्टर वेट, विंड लोड और आइस लोड और भी जो भी कई तरह के जो लोड हैं उनको ये बियर करके चल सके। मेंटेनेंस शुड बी इजी, मेंटेनेंस इसकी आसान हो। एंड कॉस्ट शुड बी वेरी लो, और कॉस्ट जो है वो लो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी काम अगर हम करके चलते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि भाई ये सस्ती होनी चाहिए। तो कॉस्ट शुड बी वेरी लो। थर्ड पॉइंट है शुड बी वेरी लाइट, ये लाइट होना चाहिए इन वेट एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। लाइट वेट होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि ड्यूरेबिलिटी इसलिए ताकि ये इनकी जो लाइफ है वो अच्छी हो, और लाइट वेट इसलिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में और इसके इंस्टॉलेशन में जो है प्रॉब्लम्स ना आए। लास्ट पॉइंट है प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर एंड ग्राउंड क्लियरेंस मस्ट बी मेंटेन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके चले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, जो कि हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। वो क्लियरेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स और टावर्स की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स एंड टावर्स जो हम काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो कौन कौन से हैं, पुराने टाइम से लेके अब तक जो है क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या हमने काम में लिए, कैसे काम में लिए। फर्स्ट है वुडन पोल, दूसरा है स्टील पोल, थर्ड है रेनफोर्स्ड कंक्रीट पोल, और लास्ट है लेटाइज्ड स्टील टावर। द चॉइस ऑफ सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट, स्पान ऑफ लाइन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड लाइन वोल्टेज। वही इनकी जो चॉइस है वो हमारी किस किस पे डिपेंड करेगी? कॉस्ट पे, लाइन ऑफ स्पान पे, दूरी पे कितनी दूरी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे और लाइन वोल्टेज पर। अब हम जो है फर्स्ट जो है वुडन पोल उसके बारे में बात करते हैं। वुडन पोल्स आर चीपेस्ट, लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल, हैव ए नेचुरल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। वुडन पोल के बारे में अगर हम बात करें तो ये सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, और इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है बाय नेचर है। इट इज़ यूजफुल फॉर लाइन्स ऑफ शॉर्टर स्पान अबाउट 50 मीटर्स, बेस्ट सुटेड फॉर रूरल एरिया। ये जो वुडन पोल्स हैं ये जो है शॉर्ट स्पान के लिए ही यूज़फुल है, और शॉर्ट स्पान यानी कि 50 मीटर की जो है डिस्टेंस पे हम इनको जो है काम में ले सकते हैं, और जनरली इनको हम रूरल एरिया में काम में लेते हैं। इससे ज़्यादा पे जो है ये काम करना जो है इनका इतना जो इफ़ेक्टिव नहीं रहता।
दे कैन विदस्टैंड वोल्टेज अप टू 132 kV, और जो है इसके लिए जो है वोल्टेज जो है 132 kV तक जो है वोल्टेज लेवल तक हम ये वुडन पोल काम में लेते हैं। व्हेन एस टाइप पोल्स आर यूज, इसमें सिंगल पोल, ए टाइप पोल, एस टाइप पोल, अलग अलग तरीके के पोल जो है यहाँ वुडन पोल्स हैं। सिंगल पोल कम रेटिंग के लिए 11 kV 33 के लिए, उसके बाद ए टाइप पोल 66 33, या फिर एस टाइप पोल 132 kV के लिए। इस तरह से जो है ये हम वुडन पोल काम में लेते हैं। डबल पोल स्ट्रक्चर ऑफ ए और एस टाइप प्रोवाइड हायर ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ एंड आर यूजुअली यूज फॉर टर्मिनल पोल्स। ए और एच पोल जो है जनरली हम क्या करते हैं, जहाँ हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, तो हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत, जहाँ हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम हायर ये जो है ए और एच पोल काम में लेंगे। दूसरा जो जहाँ हमें पोल्स को टर्मिनल देना है, यानी कि उन्हें कहीं मोड़ना है या कुछ इस तरह से जहाँ हमको काम में लेना है, तो वहाँ हम ये जो है डबल पोल स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। लास्ट है टू प्रिवेंट डिके ओइंग टू स्नो एंड रेन, द वुडन पोल्स आर प्रोटेक्टेड बाई एन एल्यूमिनियम जिंक और सीमेंट कैप एट द टॉप। यहाँ जो टॉप पे जो है ये, ताकि स्नो या रेन से ये डिके ना हो या ख़राब ना हो, इसके लिए हम यहाँ वुडन पोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऊपर एल्यूमिनियम जिंक या सीमेंट की कैप जो है लगा देते हैं। द रीजन विच रेस्ट्रिक्ट्स द यूज़ ऑफ वुडन पोल्स, वैसे भी हम बात करें तो आजकल वुडन पोल कहीं काम में नहीं लिए जाते। आज से बहुत पहले ये बहुत जो रूरल एरियाज़ में थे वहाँ ये जो है ज़्यादातर काम में लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में हम वुडन पोल्स जो है कहीं भी, मुझे नहीं लगता कहीं काम में लेते हैं हम। तो द रीज़न विच रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ वुडन पोल्स, उसके रीज़न क्या हैं, इसका डायमीटर्स एंड हाइट ऑफ वुडन पोल्स, ये दो इम्पॉर्टेंट रीजन्स, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा नहीं हो सकता। हाइट ऑफ वुडन पोल्स जो है वो डायमीटर एंड हाइट ऑफ वुडन पोल्स, हाइट भी जो है वो 10 से 12 मीटर की जो है वुडन पोल के लिए हम लेके चलते हैं। शॉर्ट स्पान एंड लेस ड्यूरेबिलिटी, शॉर्ट स्पान के लिए काम में आता है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी लगभग 20 से 25 साल की ही है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, और इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए हम सर्टेन नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि इसमें कई बार क्रैक्स आ जाते हैं बीच में, तो क्रैक्स आने की वजह से जो है ये इसके टूटने के या ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू रू बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये चूँकि ज़मीन में रहते हैं, थोड़ा जो इसका ग्राउंड जो पार्ट है, ग्राउंड लेवल जो है वो जो इसका ग्राउंड का रूट पार्ट है वो जो है ग्राउंड में रहता है, और वहाँ जो है मिट्टी रहती है, बारिश पानी की वजह से जो है वो सड़ने की जो है संभावना रहती है। तो इसलिए जो है हम वुडन पोल जो है जनरली आजकल काम में नहीं लेते हैं। दूसरा है स्टील पोल्स। स्टील पोल्स आर थ्री टाइप्स के स्टील पोल्स काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट है ट्यूबुलर पोल्स, रेल पोल्स, रोल्ड स्टील जॉइंट्स। ट्यूबुलर पोल्स कुछ इस तरह के होते हैं। रेल पोल्स जो हमारे रेलवे लाइन का ट्रैक होता है उस तरह के जो है वो स्टील के पोल होते हैं। और रोल्ड स्टील जॉइंट पोल ये इस तरह का पोल होता है जिसमें कि ये होल्स किए हुए होते हैं। स्टील पोल हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्टील पोल्स की जो है मैकेनिकली स्ट्रेंथ हाई होती है। लॉन्गर लाइफ लॉन्ग जो है लंबी उम्र होती है ऑफ एटलीस्ट 30-35 ईयर्स। पोसेस लाइट वेट एंड लॉन्गर स्पान्स बट आर कॉस्टली। सबसे बड़ी बात जो है लॉन्ग स्पान के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं 50 से 80 मीटर की डिस्टेंस के लिए, बट लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो दूसरी बात है वो ये है कि ये कॉस्टलियर है वुडन पोल्स के कंपैरेटिवली। दे नीड टू बी गैल्वनाइज्ड, इन्हें गैल्वनाइज और पेंटेड करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये जंग लग जाएगी, जंग लग के ये ख़राब होने की संभावना बन जाती है। दे नीड टू बी गैल्वनाइज और पेंटेड पीरियडिकली टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम कोरोजन एंड हैंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई हो जाती है। ट्यूबुलर पोल्स आर लाइटर इन वेट एंड इनिशियल कॉस्ट इज़
जो इसके इंस्टॉल करने की जो इनिशियल कॉस्ट है वो लिटिल मोर एज़ कम्पेयर टू वुडन पोल से थोड़ी ज़्यादा होती है। ट्यूबलर पोल इज़ in height of 9 to 11 मीटर आर जनरली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ इन सिटीज़। ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के काम में लिए जाते हैं सिटी में, और हाइट जो है वो ट्यूबलर पोल की 9 से 11 मीटर के करीब होती है। रेल पोल इन हाइट ऑफ 11 to 13 मीटर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन पर्पज़ 11 kV एंड 33 kV के जो ट्रांसमिशन है उसके लिए जो है हम रेल पोल काम में लेते हैं। फिर है थर्ड, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल, RCC पोल जिन्हें हम कहते हैं। दीज पोल्स आर वाइडली यूज बिकॉज ऑफ दियर लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी एंड आर यूज फॉर सिस्टम 33 kV। अब देखते हैं कि चूँकि आजकल स्टील पोल भी हम कम ही काम में लेते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली बढ़ते हैं, और आजकल हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको RCC पोल ही दिखाई देंगे। RCC पोल जो है कॉस्ट के हिसाब से स्टील पोल से कम कॉस्टली होती हैं, और ड्यूरेबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसलिए जो है आजकल जो है RCC पोल काफ़ी चलन में है। दे हैव ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ यूज फॉर लॉन्गर स्पान जो है देखो स्ट्रेंथ इतनी होती है कि 80 से 200 मीटर तक हम इस पे जो है काम में, इतना स्पान तक के लिए हम ये काम में ले सकते हैं। लॉन्गर लाइफ एंड मेंटेनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो, और मेंटेनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो वुडन पोल उसको भी पेंट करने की ज़रूरत होती है या ऑयल करने की ज़रूरत होती है। आप स्टील पोल की बात करेंगे वहाँ भी पेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम के साथ नहीं तो अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो कोरोजन होकर ख़राब हो जाएंगे, जंग लग जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ जो रेनफोर्स सीमेंट जो RCC पोल है उसमें ऐसी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। दे ऑल्सो हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, और अच्छी बात यह है कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी है। द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RCC पोल वो क्या है, वो ये है कि ये ज़्यादा हैवी होते हैं, तो इन्हें लाने ले जाने में या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये जो है टूट फूट होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। देखते हैं, दे आर वेरी हैवी इन वेट एंड देयर आर चांस ऑफ डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ हाई, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हाई होती है। दीज डिफ़िकल्टीज आर ओवरकम बाई यूजिंग प्रेस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पोल्स जिन्हें हम PCC प्रेस्ट्रेस्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पोल बोलते हैं, which are manufactured at job sites themselves and have very less weight as less material is used. Holes provided in the poles reduce their weight and make climbing the poles easier. इसमें बीच में जो पोल्स में होल्स कर दिए जाते हैं ताकि इसका वेट जो है वो भी कम हो जाता है, मटेरियल भी कम काम में आता है, और सबसे बड़ी बात इस पे चढ़ना जो है वो आसान रहता है। ये जो है आप देखेंगे ये RCC पोल का एक डायग्राम जो है हमने यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह के RCC पोल होते हैं। वैसे भी हम ज़्यादातर जो है RCC पोल ही है काम में लिए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लास्ट जो है वो है लेटाइस स्टील टावर्स। ये जनरली ट्रांसमिशन या यूँ कहें कि जो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आते हैं। These towers are made of steel, have longer life, high mechanical strength and ability to withstand severe climatical condition. Due to their robust construction, long spans 300 मीटर और above, जो स्पान या यूँ कहें डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं 300 मीटर और इससे भी ज़्यादा, कैन बी यूज एंड आर मच यूजफुल फॉर क्रॉसिंग फील्ड, वैली, रेलवे लाइंस, रिवर्स। और जो है ये यूज़फुल है जहाँ आप कोई सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, वैली है, रेलवे लाइन है या रिवर है, तो वहाँ पे जो है ये आपके बहुत जो है काम आने वाले पावर टावर हैं। Lightning troubles are also minimized as each tower is lightning
कंडक्टर। सबसे अच्छी बात जो है वो लाइटनिंग ट्रबल्स जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक टावर जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करता है। The risk of service interruption due to broken or punctured insulator is considerably reduced owing to use of large span। लंबी दूरी के लिए या लार्ज स्पान के लिए काम में आते हैं, तो इसलिए जो है सर्विस जो सप्लाई जो इंटरप्ट है वो जो कि इंसुलेटर के ब्रेक होने या पंक्चर होने की वजह से होती है, वो जो है ये समस्या इसमें कम हो जाती है। तो इस तरह के जो पोल्स हैं हम जनरली जहाँ हाईवेज़ पे देखते हैं इस तरह के पोल काम में आते हैं। जनरली ये ट्रांसमिशन के काम में ही आते हैं ये पोल, या फिर एसटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आते हैं। तो और चूँकि इनकी ये मैकेनिकली स्ट्रेंथ होते हैं, लाइफ भी अच्छी होती है, लॉन्ग स्पान के लिए भी इनको हम काम में ले सकते हैं। तो सब तरीके से ये जो पोल्स हैं वो अच्छे हैं। स्टील टावर कैन क्लासीफाइड, स्टील टावर्स को जो है क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ एज टेंजेंट टावर एंड डेविएशन टावर। टेंजेंट टावर एंड डेविएशन। टेंजेंट टावर्स वहाँ काम में लेते हैं जहाँ हमें स्ट्रेट रन करना होता है, लाइन को सीधा लेके चलना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री का डेविएशन अगर हम दे रहे हैं तो टेंजेंट टावर हम काम में लेते हैं। दूसरा, टेंजेंट टावर में जो इंसुलेटर काम में आता है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर काम में लेते हैं। डेविएशन टावर वहाँ यूज़ में लेते हैं जहाँ हमें 2 डिग्री से ज़्यादा का डेविएशन हमें देना होता है, 2 डिग्री से ज़्यादा का घुमाव हमें देना होता है, वहाँ हम डेविएशन टावर्स काम में लेते हैं। इनमें जो इंसुलेटर काम में आते हैं वो स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर काम में आते हैं। डेविएशन टावर जो है कंपैरेटिवली बड़े होते हैं टेंजेंट टावर के। तो इस तरीके से जो है टावर्स आप जो सपोर्टिंग में जो एसटी ट्रांसमिशन लाइन या एलटी ट्रांसमिशन लाइन या एसटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो है हम टावर काम में लेते हैं। ये इस तरह से हम जो है टावर जो है काम में ले सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हमें ये टावर इसके लिए काम में लेना है, ये टावर इसके काम में लिए लेना है। लेकिन वेदर कंडीशंस, कॉस्ट, स्पान और बाकी की सारी चीज़ों को देखते हुए अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस हम जो है टावर का चुनाव करते हैं। फिर भी जो कॉमनली एक काम में लिए जाते हैं वो इस तरह से हैं कि वुडन पोल्स जो हैं वो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के काम में आते हैं, जो भी रूरल एरियाज़ में, जो कि आजकल तो ये भी ख़त्म हो गया है। दूसरा है स्टील ट्यूबुलर पोल्स एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स आर जनरली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया, शहरी एरिया में जो है इस तरह के काम में आते हैं। स्टील रेल और लेटाइज स्टील टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में जो है लेटाइज स्टील टावर पोल जो है वो काम में आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो लाइन सपोर्ट है वो लाइन सपोर्ट जो कि हम इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आज इस तरह से कवर कर चुके हैं। और धन्यवाद।